कोर्ट ने एक बार दोबारा वही आग्रह दोहराया जो कि उन्होंने पिछली बार कहा था कि भाई आधार को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। फिर यही तर्क दिया गया कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है कि अगर राशन कार्ड में हेराफेरी हो सकती है तो भाई जो आवास प्रमाण पत्र जिसके आधार पर चुनाव आयोग देने को तैयार है वो तो आपने सुना होगा परसों कुत्ते को इशू हो गया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। आज पूरी सुनवाई नहीं हुई, केवल 10 मिनट के लिए इनिशियल बातचीत हुई। कोर्ट का ऐसा इंप्रेशन था, माननीय जज सूर्यकांत जी ने कहा कि मेरे ख्याल से तो चुनाव आयोग ने मान लिया है कि आधार को स्वीकार करेंगे। तो हमारे पक्ष के वकीलों ने कहा कि नहीं, वास्तव में चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि हमें ये स्वीकार नहीं है, और इसके ऊपर कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद ये तर्क हुआ कि कौन से डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने एक बार दोबारा वही आग्रह दोहराया जो कि उन्होंने पिछली बार कहा था कि भाई आधार को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। फिर यही तर्क दिया गया कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो जज साहब ने, जस्टिस बागची ने कहा कि अगर वो प्रूफ नहीं है तो आपके वो जो 11 वाले हैं वो कौन से प्रूफ हैं। और मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि अगर राशन कार्ड में हेराफेरी हो सकती है तो भाई जो आवास प्रमाण पत्र जिसके आधार पर चुनाव आयोग देने को तैयार है वो तो आपने सुना होगा परसों कुत्ते को इशू हो गया है। बिहार में कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र इशू हो गया। आप चाहें तो मैं आपको प्रति दिखा देता हूं। वो चुनाव आयोग को स्वीकार है और राशन कार्ड स्वीकार नहीं है, आधार कार्ड स्वीकार नहीं है। ये क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल 10:30 बजे वो इसके लिए समय तय करेंगे कि पूरी सुनवाई कब हो। इसके ऊपर पूरी सुनवाई आज नहीं हुई है और कल 10:30 बजे कोर्ट के अंदर ये मामला दोबारा आएगा। ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला इस देश के करोड़ों लोगों के मताधिकार का है। कोर्ट ने कहा, वकीलों ने कहा कि 1 अगस्त को बिहार में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रिलीज हो जाएगा और जैसे ही वो ड्राफ्ट रिलीज होता है इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों का मताधिकार एक झटके में खत्म हो जाएगा। उनको अपील करने का अधिकार भी नहीं रहेगा एक बार वो ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए। इसलिए बेहद जरूरी है कि ये मामला 1 अगस्त से पहले तय हो और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द बातचीत करके, इस पे जल्द हियरिंग करके एक निश्चित फैसला देगा। सर, जिनका नाम कोर्ट ने आज मना कर दिया स्टे करने से प्रोसेस को, कैसे आप देखते हैं कि इतना कम समय है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा है। पिछली बार भी चैनल ने बड़ी भ्रामक खबरें चलाई थी। मेरा अनुरोध है कि जो भी खबरें हों वो सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है उसके आधार पर हो। बीजेपी ऑफिस जो कहता है उसके आधार पर रिपोर्ट न किया जाए सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। लिस्ट आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकता है और जिनका नाम नहीं है वो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने बात कही आज, उस पे क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, वही एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में चर्चा होनी जरूरी है। जिस व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गया वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता है। उसको हियरिंग का हक नहीं है, उसको ऑब्जेक्शन का हक नहीं है, उसको अपील का हक नहीं है। चूंकि चुनाव आयोग के हिसाब से उस व्यक्ति का नाम डिलीट ही नहीं हुआ, पुरानी लिस्ट थी उसमें रहा होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, इस लिस्ट में नहीं है बस। इसलिए बेहद जरूरी है कि 1 अगस्त से पहले इस बात पर कोर्ट गौर करे, इस पे चर्चा हो। आज गौर नहीं हुआ, ना तो कोई स्टे की चर्चा हुई, केवल उन्होंने कहा कि अभी तो हो जाने दीजिए। तो फिर वकीलों ने पॉइंट आउट किया कि इसके इतने खतरनाक इंप्लीकेशन हैं, इस पर कोई ना तो फैसला हुआ है ना ही इसके बारे में कोई निर्णायक चर्चा हुई है। केवल इसके बारे में शुरुआती चर्चा हुई कि क्यों जरूरी है कि इस पर हियरिंग पूरी हो और 1 तारीख से पहले हो, बस केवल ये चर्चा हुई। पिछली बार भी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, सुझाव ही दिया था। इस बार भी 2 दस्तावेजों की बात की, केवल सुझाव ही दिया है। पीछे किसी लोगों ने कहा था कि कोर्ट का काम सुझाव देना नहीं है, आदेश देना है। आप क्या कहेंगे? खैर, आज की चर्चा में तो ये कहना सही नहीं होगा कि कोर्ट का काम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज एक पूरी चर्चा हुई नहीं है। जब चर्चा होगी मुझे विश्वास है कि अब कोर्ट केवल सुझाव नहीं देगा, कोर्ट कुछ निर्णायक बातें इनसे पूछेगा और इनको कहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है वो कुत्ते वाला सर्टिफिकेट। चुनाव आयोग कहता है कि भाई राशन कार्ड पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि राशन कार्ड तो में फर्जी बन जाते हैं। कहते हैं आधार कार्ड कुछ फर्जी बन रहे हैं, ऐसा कहते हैं। ये है इस महीने का, पुराना नहीं है, 24 जुलाई को बिहार में इशू किया हुआ मसौड़ी, जो कि पटना की बिल्कुल साथ ही सब डिवीजन है। पटना जिले के मसौड़ी सब डिवीजन में एक कुत्ते के नाम वहां का आवास प्रमाण पत्र हुआ है। तो नाम है डॉगी बाबा, पिताजी का नाम है कुत्ता बाबू, माता का नाम है कुतिया देवी, और इसमें कुत्ते की फोटो लगी हुई है और उसको ऑथेंटिक सिग्नेचर के साथ आवास प्रमाण पत्र दे दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी किसी कुत्ते के नाम राशन कार्ड सुना है? राशन कार्ड में तो कुत्ते का नाम नहीं होता, वो स्वीकार नहीं है, और ये आवास प्रमाण पत्र इनको स्वीकार है। कैसा मजाक हो रहा है इस देश के साथ ये। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी बातों का संज्ञान लेगा और इसके बारे में कोई एक निर्णायक फैसला होगा।